सबको जय मसीह की। लगन मनीस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है एलिशा और मृत हड्डियों से चमत्कार। इस कहानी में आप देखेंगे कि नबी एलिशा का चुनाव कैसे हुआ और उसने कौन कौन से चमत्कार किए और उसकी मृत्यु कैसे हुई और अंत में मृत हड्डियों से चमत्कार कैसे हुआ। एलिशा, जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर उद्धार है, एलिशा को यहूदी इतिहास में एक सच्चे नबी के रूप में सम्मानित किया गया है। सामरिया में बसने से पहले एलिशा ने करमेल पर्वत पर कुछ समय बिताया। एलिशा इस्राएल में भविष्यद्वक्ता की पदवी को प्राप्त करने में एलियाह का उत्तराधिकारी था। एलिशा की आरंभिक बुलाहट परमेश्वर की ओर से थी। उसके नाम का वर्णन सबसे पहले एक राजाओं की किताब के 19 अध्याय में आता है, जहां एलियाह को अपने स्थान पर उसका अभिषेक करने का आदेश दिया गया। जब एलियाह ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला और जैसे ही रानी इजेबेल ने एलियाह के प्राणों को ले लेना चाहा, इस डर से एलियाह वहां से भाग गया। होरेब पर्वत पर पहुंचने पर परमेश्वर ने उससे बातचीत की और कहा, तुझे आराम देश के लिए राजा हजाएल, इस्राएल के लिए राजा येहू और एलिशा को उसके स्थान पर भविष्यद्वक्ता के रूप में अभिषेक करना है। एक राजा 19 का 17 वचन में परमेश्वर ने कहा, हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाएगा तो उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाएगा तो उसको एलिशा मार डालेगा। एलियाह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। एलिशा से मुलाकात और उसे खोजने के लिए वह निकला। एलिशा आबेलम होला के एक अमीर किसान शापात का पुत्र था। होरेब पर्वत से दमिश्क के रास्ते में एलियाह को एलिशा जा मिला, जो 12 जोड़ी बैलों के साथ खेतों में जुताई कर रहा था। एलियाह उसके पास गया और अपनी चादर एलिशा के कंधों पर डाल दी और उसे अपना उत्तराधिकारी का कार्यभार सौंप दिया। एलिशा ने उसी समय अपने बैलों को बलि किया और बैलों का सारा सामान जला दिया। एलिशा ने अपने बैलों और सारे परिवार को छोड़ दिया और तुरंत ही एलियाह के पीछे हो लिया। तब वह एलियाह का सेवक और शिष्य बन गया। न केवल एलिशा ने अपने पहले के जीवन को छोड़ दिया, अपितु वह अपने नए जीवन में एक नौकर बन गया। एलियाह के स्वर्ग में उठाए जाने तक एलिशा एलियाह का घनिष्ठ सेवक बना रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि एलिशा एलियाह से प्रेम करता था, ठीक वैसे ही जैसे कि मानो वह उसका पिता है। एलिशा ने एलियाह को स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले छोड़ने से मना कर दिया, इतने पर कि एलियाह ने उसे वहीं पर रुकने के लिए भी कहा था। एलियाह ने एलिशा को उसके साथ रहने की अनुमति दी। एलियाह ने एलिशा से पूछा कि वह उसके जाने से पहले उसके लिए क्या कर सकता है। एलिशा ने एलियाह को उसकी आत्मा के दुगने भाग को पाने का अनुरोध किया। यह एक लालची अनुरोध नहीं था, अपितु यह दर्शाता था कि एलिशा एलियाह के पुत्र के रूप में पहचाना जाना चाहता था। एलियाह ने एलिशा को कहा कि जब उसे ऊपर उठाया जाएगा, यदि वह उसको जाते हुए देख लेता है तो उसे दुगना भाग मिल जाएगा। कुछ समय बाद एलिशा ने अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों को देखा, जिसने उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, और उसने देखा कि एलियाह को स्वर्ग पर एक बवंडर में उठा लिया गया है। तब एलियाह ने एक चादर को नीचे गिरा दिया। एलिशा ने एलियाह की चादर को उठाया और यर्दन नदी के तट पर आया। एलिशा ने एलियाह की चादर को पानी पर मारा और यह 2 भाग हो गया, जैसा कि बाइबल में बताया गया है। इस बारे में गवाही देने वाले दूसरे सेवकों ने उसे पहचान लिया कि एलियाह की आत्मा अब एलिशा के ऊपर आ उतरी है, जैसा कि परमेश्वर ने आदेश दिया था। एलिशा अब लोगों के लिए उनका भविष्यद्वक्ता ठहर गया। आमीन, हालेलुया। तब एलिशा की सेवकाई का समय शुरू हुआ।
सेवा शुरू होते ही उसने बाल देवता की पूजा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अपनी सेवकाई में एलीशा ने व्यापक रूप से यात्रा की और राजाओं के परामर्शदाता, सामान्य लोगों के साथी और इस्राएलियों और विदेशियों दोनों के लिए मित्र के रूप में कार्य किया। बाइबल के अनुसार भविष्यद्वक्ता के रूप में एलीशा की सेवा में कई प्रसिद्ध कहानी व चमत्कार पाए जाते हैं, जैसा कि उसने यरीहो के पानी को चंगा किया और छोटे लड़कों के द्वारा ठट्ठा किए जाने पर यहोवा के नाम से उन्हें शाप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। 2 राजा 4 अध्याय 1 से 7 वचन में एलीशा ने एक विधवा के तेल को कई गुना बढ़ा दिया। उसने एक धनी शूनेम वासी स्त्री के परिवार में एक पुत्र होने की भविष्यवाणी की, जिसने उसको शरण दी थी और बाद में उसी के पुत्र को फिर से जीवित भी किया। एलीशा ने एक हंडे से जहर को हटा दिया और 2 राजा 4 अध्याय के 42 से 44 वचन के अनुसार एलीशा ने 100 पुरुषों को खिलाने के लिए जौ की 20 रोटियों को बढ़ा दिया। एलीशा के द्वारा एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उसने सीरियावासी एक सेनापति जिसका नाम नामान था, जो कई वर्षों से एक कोढ़ की बीमारी से पीड़ित था, उसको चंगा किया। नामान कोढ़ी को चंगाई कैसे मिली, आप इस कहानी को डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर पूरा देख सकते हैं। आमीन। एलीशा द्वारा किए गए आगे चमत्कारों में एक उधार मांगी हुई कुल्हाड़ी एलीशा द्वारा आज्ञा देने पर पानी पर तैरने लगी थी। एलीशा ने जिन आश्चर्य कर्मों को किया, वे अपने अधिकांश भाग में सहायता और आशीष के कार्य हैं। कुछ लोग उनकी समानता मसीह के द्वारा किए गए कुछ चमत्कारों से करते हैं, जैसे कि भोजन की वृद्धि करना और कोढ़ को चंगा करना इत्यादि। एलीशा ने इस्राएल के राजा को भी परामर्श दिया। एक घटना बताती है कि एलीशा ने अराम के राजा की गतिविधियों के बारे में इजराइल के राजा को चेतावनी दी थी। जब अराम के राजा को पता चला कि वह एलीशा है जो उसकी योजनाओं को असफल कर रहा है, तो उसने एलीशा को पकड़ने का प्रयास किया। जब एलीशा के सेवक गेहजी ने अरामियों को देखा जो उनको पकड़ने आए थे, तो वह डर गया, परंतु एलीशा ने उससे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी ओर हैं, वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने गेहजी की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तब एलीशा ने अरामियों के अंधे हो जाने के लिए प्रार्थना की। वे सभी अंधे हो गए। एलीशा उन्हें इस्राएल की राजधानी सामरिया में ले आया, इससे पहले कि वह प्रभु यहोवा से उनकी आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करता। इस्राएल का राजा आश्चर्य में पड़ गया कि क्या उसे बंदियों को मार देना चाहिए, परंतु एलीशा ने इसके बदले उसे उनके लिए भोजन तैयार करने का सुझाव दिया। जब उन्होंने भोज को समाप्त किया, तो अरामी सैनिक अपने स्वामी के पास लौट गए और अरामी राजा ने युद्ध को रोक दिया। एक अन्य घटना में 2 राजा 13 अध्याय के 14 से 19 वचन में एलीशा की मृत्यु के समय राजा येहू का पोता यहोआश शासन कर रहा था। राजा ने एलीशा से मुलाकात की जब एलीशा बीमारी की दशा में था, और तो वह उसके स्वास्थ्य को लेकर रोया। एलीशा ने यहोआश को निर्देश दिया कि वह उसके पास एक धनुष और तीरों को ले आए और उसे खिड़की से बाहर मारे। जब यहोआश ने ऐसा किया, तो एलीशा ने उससे कहा कि यह अराम के ऊपर विजय के लिए परमेश्वर के तीर है। तब एलीशा ने राजा को तीरों को भूमि के ऊपर मारने के लिए कहा, परंतु यहोआश केवल 3 बार मारने के पश्चात रुक गया। तब एलीशा क्रोधित हो गया। यदि यहोआश ने इसे भूमि के ऊपर 5 या 6 बार मारा होता, तो उसने अराम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होता, परंतु अब वह उसे केवल 3 बार ही पराजित कर सकेगा। आमीन। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में एलीशा को एक रोग लग गया था। 2 राजा 13 का 20 से 21 वचन में एलीशा की मृत्यु के विषय में केवल इतना ही कहता है कि एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई, परंतु यह वचन जैसे ही आगे मोआबी आक्रमणकारियों के बारे में बात करता है, जो प्रत्येक वसंत ऋतु में इस्राएल पर हमला करने आते थे।
एक बार वे लोग एक मरे हुए मनुष्य को कफन में दफना रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस मरे हुए मनुष्य के शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया जो वहां थी, और अचानक ही एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह मरा हुआ मनुष्य जी उठा और अपने पैरों के बल खड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने एलिशा की मृत्यु के पश्चात भी भविष्यद्वक्ता के माध्यम से अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करना चुना, और उसकी मृत हड्डियों से भी चमत्कार हुआ। यीशु ने भी एलिशा के विषय में लूका 4:27 में बात की है। लोगों ने यीशु को नासरत में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और उसने उन्हें कहा कि कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। यीशु ने कहा कि एलिशा के समय में इस्राएल में कई कोढ़ी थे, तो भी केवल एक सीरियाई नामान कोढ़ी को चंगा किया गया। एलिशा के जीवन से हमें बहुत सीख मिलती है, जैसा कि ऐसे भविष्यद्वक्ता की विनम्रता, इस्राएल के लोगों के प्रति उसका स्पष्ट प्रेम, और एक जीवन पर्यंत चलने वाली उसकी विश्वास योग्यता से भरी हुई सेवकाई को प्रकट करता है, और साथ साथ अपने अगुवे एलिय्याह का अनुसरण उत्साह और विश्वास पूर्वक करते हुए एलिशा परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी रहा। एलिशा ने स्पष्ट रूप से परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा किया। एलिशा ने परमेश्वर की खोज की, और एलिशा के माध्यम से परमेश्वर ने भी सामर्थ्यपूर्ण रीति से सभी कार्य किए और अपनी सेवा में उसका उपयोग किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस कहानी से आशीषित करे। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।